एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी इजराइल। हाल ही में इजराइल और उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के सूखे प्रभावित क्षेत्रों के जल संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इजराइल बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या से निपटाने में भी मदद करेगी। तो चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 2 वर्ष। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को डीआरडीओ के अध्यक्ष के तौर पर और 2 वर्षों का सेवा विस्तार देने की घोषणा की है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को कुल कितने फीसद आरक्षण देने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 100%। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। 1 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिकूल कोरोना स्थिति के चलते ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा को बढ़ाकर कब तक किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 31 दिसंबर तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को 3-3 महीने के लिए वैधता को बढ़ाया गया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिवेन्यू करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून किया गया था। इसके बाद दूसरी बार इस अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी जाकिर खान। हाल ही में जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर को नया चेयरमैन बनाया गया है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। चलिए आज का अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अश्वनी भाटिया को निम्नलिखित में से किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अश्वनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। अश्वनी भाटिया एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक हैं। वे अपनी रिटायरमेंट तक इस पद पर रहेंगे जो कि 31 मई 2022 तक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी असम। हाल ही में असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी एक घोषणा के अनुसार किस राज्य में बाईचुंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम को स्थापित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले में 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी तुर्की। हाल ही में तुर्की ने घोषणा की है कि उसने अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार खोज लिया है। काला सागर के पास मिले इस प्राकृतिक गैस भंडार से तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में सफल होगा। इस खोज के बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कैमरॉन व्हाइट। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कैमरॉन व्हाइट ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
उन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 मैच, इसके अलावा 47 IPL मैच भी खेले हैं। बतौर बल्लेबाज उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 146 रन तथा 91 वनडे मैचों में 2072 रन बनाए हैं। चलिए इसी के साथ आज का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नमत बसाई कार्यक्रम चलाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी केरल। हाल ही में केरल में इस कार्यक्रम को चलाया गया है और इसका क्रियान्वयन समग्र शिक्षा केरल के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिए घर पर ही शिक्षा की जरूरतों को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को GST से छूट प्रदान की गई है। ऑप्शन ए 30 लाख रुपए, ऑप्शन बी 40 लाख रुपए, ऑप्शन सी 50 लाख रुपए या फिर ऑप्शन डी 60 लाख रुपए। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो।